नमस्कार। जोहार। हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में देखा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत के भौगोलिक स्वरूप के परिचय। मुख्य भौगोलिक वितरण: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह तथा विभिन्न भौगोलिक आकृतियाँ भारत के लिए कैसे उपयोगी है। इस चैप्टर के माध्यम से भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। भारत के प्रमुख भौतिक लक्षणों और नदियों की रेखा मानचित्र में दिखा सकेंगे। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियों से तुलना कर सकेंगे। निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि भारत की समृद्ध तथा विविध संस्कृति इसके विविध भौतिक लक्षणों का ही परिणाम है। व्याख्या कर सकेंगे कि भारत के विभिन्न भू आकृतिक विभाग आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का एक परिचय। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल से इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता था। भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है तथा उत्तर में यह एक विशाल पर्वतमाला द्वारा शेष एशिया से अलग है। अतः इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आकार की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार की विशालता के कारण इसके भौतिक स्वरूप में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि इसके मुख्य भौतिक स्वरूपों की जानकारी प्राप्त की जाए। प्रमुख बाह्य ऊंचावच पर्वत श्रृंखला, पठार, मैदान, अपवाह तंत्र, हिमानी, ज्वालामुखी इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। यदि हम भारत की संपूर्ण भू सीमा पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि यह कहीं तो अत्यंत गर्म, शुष्क या निर्जन मरुभूमि से गुजरती है, तो कहीं लहलहाते खेतों से और कहीं कल कल करती नदियों से। यही भू सीमा एक ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों से गुजरती है तो दूसरी ओर वनाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से होकर जाती है। विविध प्रकार की भूमियों से गुजरने वाली ऐसी विस्तृत भू सीमा की सुरक्षा का कार्य अत्यंत कठिन है। इसीलिए सीमा पर पहरेदारी करने वाले भारतीय सिपाही को अत्यंत प्रतिकूल दशाओं का सामना करना पड़ता है। सेना का एक ही जवान कभी अत्यंत बर्फीले प्रदेशों का प्रहरी बनता है तो कहीं तपती दोपहरी में तपते रेत का पहरा देता है। कभी उसी जवान का नियुक्त उत्तर पूर्व की दलदली और कछारी भूमि पर या सघन वर्षा वाले से आच्छादित भूमि पर होती है। इतनी लंबी और विविध प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण भूमि से गुजरने वाली भू सीमा पर राष्ट्र को प्रतिदिन करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी,
कहीं गगन को चूमने वाली पर्वतमालाएं, तो कहीं घाटियां, तो कहीं बिल्कुल समतल भूभाग, समतल मैदानी क्षेत्र। इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें सर्वप्रमुख सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 7 बड़े प्लेटों और अनेक छोटे छोटे प्लेटों में विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में प्रशांत महासागरीय प्लेट, सेकेंड में उत्तरी अमेरिका प्लेट, थर्ड में दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट इत्यादि, और ढेर अनेक प्रकार के छोटे छोटे प्लेट हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप गलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 3 वर्ग कौन कौन सा है, यहाँ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में है अभिसारित परिसीमा, सेकेंड में है अपसारित परिसीमा, और थर्ड में रूपांतर परिसीमा। अब इसमें सबसे फर्स्ट में अभिसारित परिसीमा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे विथ फिगर। तो कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती है। इस अभिसारित प्लेट के माध्यम से वलित पर्वत का निर्माण होता है, जो वर्तमान में हम लोग हिमालय पर्वतमाला को वलित पर्वत का उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं। नेक्स्ट, अपसारित परिसीमा। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। अपसारित परिसीमा के माध्यम से समुद्र का विस्तारण होता है। उदाहरण के स्वरूप हम लोग देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट, रूपांतर परिसीमा। कभी कभी प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। रूपांतर सीमा का उदाहरण है अफ्रीका का रिफ्ट घाटी। इन प्लेटों में हो रही गतियां, जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है, और भारत की वर्तमान स्थाकृतियां, ऊंचावच का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। अब हम लोग यहाँ जानेंगे गोंडवाना भूमि क्या है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका क्षेत्र शामिल है। यह प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया के दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। इस प्रकार से हम लोग गौर करेंगे तो भारत के मुख्य छह भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार,
भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, सब के बारे में एक एक करके विस्तार से अगले दिन चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।